लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भारी बहुमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गठबंधन के नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हमारा विजन देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वे बिहार की जनता और विशेषकर माता बहनों को विश्वास दिलाते हैं कि जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने एनडीए को ये जनादेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार इसे और भी समर्पण के साथ पूरा करेगी। इसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और कई वरिष्ठ नेता दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा कर आगे की रणनीति पर विचार किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। एनडीए ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। वहीं तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। इन सब के बीच आरजेडी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई तेजस्वी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। इधर जयपुर में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। धन बल का ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं देखा गया। गहलोत ने सवाल उठाया कि राजस्थान में चुनाव घोषणा होते ही पेंशन रोकी गई, लेकिन यहां सब जारी रहा। चुनाव आयोग आखिर क्या कर रहा है? देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए। अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है। और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो भी वोट चोरी है। कहने का मतलब, जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एनडीए की बड़ी बढ़त पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जो शक था वो सच निकला। ये पूरा खेल हेर फेर का है। जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बिहार चुनाव नतीजों पर कहा कि उन्हें पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित ही नहीं किया। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार की वजहों का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। थरूर का कहना था कि गठबंधन में कांग्रेस वरिष्ठ साझेदार नहीं थी, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को भी अपने प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और विस्तार से समीक्षा करनी चाहिए। A responsibility to study in detail the causes. But remember, we were not the senior partner in the alliance, and that RJD also has to look carefully at its own performance. But I will say that on a matter like this, it's very important that we look at the totality of our performance. You know, elections are about a number of factors. There is, of course, the popular mood, there is the question of organizational strengths and weaknesses, there is the question of the messaging, a lot of issues which will have to be looked at and to see what went right, what went wrong. But let's wait for the final result. आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती है, जिन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर याद किया जाता है। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई और आजाद भारत को आधुनिक नींव दी। बच्चों के प्रति उनका विशेष लगाव था, इसलिए उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए सुने स्वप्नद्रष्टा जवाहर के उद्गार। ये ख्वाहिश कि हमारे यहाँ स्कूल बढ़े, फैले, सब में, हिंदुस्तान भर में एक एक बच्चा जाए। दूसरे तरफ से कि उनकी अंदरूनी हालत अच्छी हो, पढ़ाने वाला अच्छा हो और हो। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में लिखा था
कि 10 बरस की नहीं 15 बरस के अंदर सब बच्चों को, लड़के और लड़कियों को 6 बरस से 7 बरस से और 14 बरस तक सबों को पढ़ाई का इंतजाम होना चाहिए और मुफ्त में पढ़ाई हो, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कम से कम हर बच्चा 11 बरस तक स्कूल में जाए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमत से नए आजाद हुए देश को सशक्त नेतृत्व देने वाले, विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों के शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाने वाले विश्व के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक, दूरदर्शी नेता और आधुनिक भारत के शिल्पी पंडित नेहरू को सादर नमन। पंडित नेहरू जी का जो विजन था, वो दूरदृष्टा थे। आज जो कुछ देश आधुनिक भारत है, उसमें उनके विजन का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें आजादी के बाद से ही वो निर्णय किए जो आज सबके सामने है, चाहे वो साइंस से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो। हर क्षेत्र में उन्होंने बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े साइंटिफिक संस्थाएं बनाई, एम्स जैसी इंस्टीट्यूट बनाई, प्लानिंग कमीशन बनाया, पंचशील का सिद्धांत वो लेके आए। तो वो बहुत बड़े मानवतावादी थे, जिन्होंने 10-12 साल तो जेल में बिताए हैं उस जमाने के अंदर। जो इस बात की है कि उनकी जो सोच थी वो वर्तमान नई पीढ़ी तक पहुंचे। बिहार चुनाव परिणामों के बीच भारतीय शेयर बाजार शुरुआती गिरावट के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 84 अंक ऊपर 84,563 पर और निफ्टी 31 अंक बढ़कर 25,910 पर समाप्त हुआ। सुबह सेंसेक्स 84,029 पर खुला था, जो 449 अंक नीचे था, जबकि निफ्टी 25,741 पर खुला। सेंसेक्स में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट, एक्सिस बैंक और एसबीआई जैसे शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं इंफोसिस, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील में गिरावट देखी गई। विदेशी निवेशकों ने 384 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू खरीदारों ने 3092 करोड़ रुपए का निवेश किया। बाजार की नजर अब आरबीआई और अमेरिकी फेड की नीति बैठक पर है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट का पहला दिन जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी के दम पर भारत के नाम रहा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन बुमराह की 5 विकेट हॉल से वे 159 रनों पर ढेर हो गए, जिसमें एडन मार्करम ने 31 रनों की सर्वोच्च पारी खेली। मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने भी महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। जवाब में भारत ने स्टंप्स तक 1 विकेट पर 37 रन बना लिए थे, जहां यशस्वी जायसवाल 12 रन पर आउट हुए, लेकिन केएल राहुल 13 और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन पर नाबाद हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.